सबसे पहले आप सबका अभिनंदन बंदन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि किसी भी संगठन और किसी भी पार्टी की रीढ़ और ताकत उस क्षेत्र का कार्यकर्ता होता है। जब कार्यकर्ता का हौसला बुलंद होता है तो किसी भी संघर्ष को करने के लिए वो निश्चित रूप से तैयार रहता है। आज वर्तमान हालात में जो प्रदेश की सरकार है, देश की सरकार है, इसको छोटे छोटे दलों से कोई दिक्कत नहीं है। अगर देश में किसी से दिक्कत है, किसी से परेशानी है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी से है। और आज ब्लॉक के जितने पदाधिकारी नवनियुक्त किए गए हैं ब्लॉक की तरफ से, मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। इस मंच के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि संगठन का पद कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। उस पद के साथ जिसको नियुक्त किया जाता है वो कितना न्याय कर पाता है, इस पर निर्भर करता है और उस पद की गरिमा रहती है। इसलिए मैं आप सबसे एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों को कांग्रेस ने विश्वास के साथ जिम्मेदारी देने का काम किया है तो निश्चित रूप से आप लोगों के ऊपर विश्वास किया गया। मैं आपसे एक अपील करूंगा कि आपके माध्यम से जो संगठन सृजन का कार्य है, आज कोई लंबा भाषण करने का विषय नहीं है। आज संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कांग्रेस पार्टी के संगठन को और आपके साथ कैसे लोगों को जोड़ा जाए, इस बिंदु पे चर्चा करने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। हमारे बड़े नेता, प्रदेश के नेता आप लोगों से बात करेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे नौजवान साथियों, जिस तरीके से प्रदेश में नफरतवादी सरकार भाईचारा को खत्म करके इस प्रदेश के अमन चैन और चैन छीनने का काम कर रही है, ऐसी परिस्थितियों में आपको निजामाबाद में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कांग्रेस के उस पुराने मिशन को लेकर के, कांग्रेस का जो भाईचारा का मिशन था, कांग्रेस का जो छुआछूत मिटाने का मिशन था, कांग्रेस का जो संविधान के रास्ते पर चल करके भाईचारा और प्रेम को स्थापित करने का सपना था, उसे पुनः स्थापित करने के लिए यह जिम्मेदारी आपको दी जाती है। आपको गांव-गांव में जाकर के, आपको न्याय पंचायत स्तर पे जाकर के इस बात को फैलाना है और इन सभी लोगों को एक साथ लेकर के कांग्रेस के झंडे के नीचे जाकर के इस देश के संविधान की रक्षा करने का दायित्व आपको दिया गया है। यह कोई आपको पद नहीं दिया गया है, यह पद आप लोग देख रहे होंगे। मैं आज अंधविश्वास के ऊपर, क्योंकि मैं बाल बनवाया हूँ, दाढ़ी बनवाया हूँ, मोछ बनवाया हूँ, इसको इसलिए बनवाया हूँ कि मैं आपके बीच में आकर के एक संदेश देना चाहता था। मुझे लोगों ने बताया था कि पिंडदान करने से आपके पिताजी को, आपके दादाजी को अन्न जल जो देते हैं वो मिलता है। तो मैंने कहा भाई दाढ़ी भी बनवाओ, बाल भी बनवाओ। और आज लेकर के मैं खाना दाना बैठता हूँ, जो मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी जो इस दुनिया में नहीं है, तो उनको मैं आज खिलाने का प्रयास करूंगा। शायद इसी बहाने वो हमसे मिल जाए। लेकिन मैंने घंटों यह इंतजार किया कि मेरे पूर्वज मुझको आकर के आशीर्वाद देंगे, मुझसे बात करेंगे, मैं जो इस रास्ते को छोड़ चुका हूँ उसको बताने का काम करेंगे। लेकिन अफसोस यह केवल एक घोषणा है, एक अंधविश्वास है। केवल संविधान के राज की बात करिए, देश की रक्षा की बात करिए, अपने बच्चों को शिक्षा की बात करिए, तभी जाकर के इस देश में अमन चैन और भाईचारे का देश हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।